विधानसभा की तर्ज पर लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व एजेंडा सुर्खियों में है। चुनावी समय में कांग्रेस के नेता मंदिर मंदिर पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसते हुए कहा है कि चुनाव आया तो राम और हनुमान याद आ रहे हैं। पहले हिंदुओं को कोसते थे और अब भगवा पर बोलने से बच रहे हैं। देखिए एमपी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। राजधानी में बीजेपी प्रत्याशी के ऐलान के बाद से साध्वी प्रज्ञा पूरे देश में छाई हुई हैं। मीडिया से लेकर आम जनता के बीच साध्वी प्रज्ञा की ही चर्चा है। नेताओं द्वारा उन पर दी जा रही प्रतिक्रियाएं भी लगातार सुर्खियों में है। साध्वी प्रज्ञा के चुनाव मैदान में आने के बाद भोपाल का चुनाव भगवा के मुद्दे का चुनाव हो गया है। बीजेपी जहां भगवा के मुद्दे और हिंदू आतंकी बताने वाले कांग्रेस नेताओं के बयान को मुद्दा बताकर राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव में प्रचार कर रही है, वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध दी है, जिस पर शिवराज सिंह चौहान ने हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं के दिन का चैन, रात की नींद हराम हो गई। पहले भगवा को कोसते थे, हिंदुत्व को बदनाम करने की साजिश करने का काम किया, अब भगवा पर बोलने से बच रहे हैं। परेशान हैं, दिन का चैन और रातों की नींद हराम हो गई है। इसलिए पहले भगवा को पानी पी के कोसते थे, भगवा के नाम पर अमानुषिक अत्याचार किए, अमानवीय यंत्रणाएं दी, हिंदुत्व को बदनाम करने की साजिश की, षड्यंत्र किया, हमेशा आतंकवादियों के पक्ष में बोले, देशद्रोहियों का साथ दिया, और अब चुनाव आया है तो कह रहे हैं भगवा पे कोई नहीं बोलेगा। हनुमान जयंती पर कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह तड़के सुबह भोपाल के छोला दशहरा मैदान स्थित खेड़ापति हनुमान मंदिर पहुंचे, जिस पर शिवराज ने तंज कसते हुए कहा कि दिग्विजय चुनाव के समय मंदिर जाते हैं, चुनाव पास है तो उन्हें राम और हनुमान जी याद आ रहे हैं, इसलिए मंदिर मंदिर जा रहे हैं। जिनके साथ सत्य, न्याय और धर्म है, उन्हें कोई नहीं हरा सकता है। तो चुनाव के समय जाते हैं, बाकी थोड़ी कभी जाते हैं। जब चुनाव आते हैं तब भगवान याद आते हैं। आजकल तो हनुमान जी भी याद आ रहे हैं और राम जी भी याद आ रहे हैं। वहीं भाजपा के फायर ब्रांड नेता और प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभात झा ने कहा कि भोपाल के चुनाव पर पूरे देश की नजर है। ये चुनाव राष्ट्र रक्षा का चुनाव है। साध्वी प्रज्ञा के साथ अन्याय करने के खिलाफ लड़ाई है। ये चुनाव सिद्ध करेगा कि भारत का हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। भोपाल का चुनाव राष्ट्र रक्षा का चुनाव है। उन लोगों के काले मुंह करने का चुनाव है जो हिंदुत्व को और हिंदू को आतंकवादी कहते हैं। वे उनके मुंह पर जनता जनादेश देकर कालिक पोतेगी जिन्होंने ये कहा है कि भगवा आतंकवाद का प्रतीक है। स्त्री सशक्तिकरण के नाम पर जिन्होंने साध्वी प्रज्ञा जी के साथ 9 साल तक, कल उन्होंने आप बीती सुनाई भी सबको, अन्याय किया है, जुल्म किया है, ये उसके खिलाफ लड़ाई है। और इसलिए भोपाल की जनता, भोपाल संसदीय क्षेत्र की जनता ने देश की निगाहें इस चुनाव पर है, और ये चुनाव ये सिद्ध करेगा कि भारत का हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। समर्पण का प्रतीक भगवा कभी आतंक का प्रतीक नहीं हो सकता। और जुल्म और जाति जो की गई है साध्वी प्रज्ञा के साथ, प्रज्ञा ठाकुर जी के साथ, उस अन्याय का जनता अपने जनादेश से ये सिद्ध करेगी कि उस समय की सरकार जो दिग्विजय सिंह जी की थी या केंद्र की थी, जो उनके साथ अन्याय किया है और जुल्म जाति कहकर संघ का नाम लीजिए, मालेगांव विस्फोट में संघ का हाथ था। और मैं बधाई देना चाहता हूं साध्वी प्रज्ञा को कि सत्य के मार्ग पर रही, जुल्म सहती रही, यातनाओं के दौर से गुजरी, लेकिन झूठ नहीं बोला। और इसलिए भोपाल संसदीय क्षेत्र की जनता से निवेदन है कि सत्य के मार्ग पर चलने वाली साध्वी प्रज्ञा के साथ खड़े हो। और ये चुनाव वह नहीं लड़ रही है, वह तो एक प्रतीक है और निमित्त है। वो चुनाव जिनका भगवा में विश्वास है, वो चुनाव जो अपने को हिंदुत्व दायरे में उदारता का प्रतीक मानते हैं, ये चुनाव पूरी तरह से विकास के मुद्दे पर है और सीधे सीधे है। क्या इस देश में नारी का अपमान होगा?
गलत आरोपों में फंसाया जाएगा? क्या महिला सशक्तिकरण यही है कांग्रेस का? ये सब चुनाव इस नाम पर होगा। कुल मिलाकर भोपाल के चुनाव को भाजपा पूरे देश में भुनाने के मूड में है। प्रज्ञा को प्रत्याशी बनाने के साथ ही भाजपा ने अपने इरादे साफ कर दिए कि भोपाल का चुनाव मुद्दों पर नहीं बल्कि हिंदुत्व के एजेंडे पर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।